हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज़्विटर आयन के बारे में। ज़्विटर आयन अमीनो एसिड टॉपिक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर हमारे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ज़्विटर आयन क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में बात करी जाए तो अगर हमारे पास कोई भी अल्फा अमीनो एसिड है, अपना पूरा फोकस यहां पे रखो। अगर हमारे पास कोई भी अल्फा अमीनो एसिड है, इसमें अल्फा कार्बन पे COH ग्रुप और NH2 ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम इसे अल्फा अमीनो एसिड बोल रहे हैं। अल्फा अमीनो एसिड बोलने के पीछे रीजन ये भी होता है, या अल्फा अमीनो एसिड ही क्यों बोलते हैं इसको। दरअसल में COH के ठीक पहले जो कार्बन जुड़ा होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब क्योंकि अल्फा ही कार्बन पर NH2 ग्रुप भी आ गया, तो COH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों सेम कार्बन अल्फा कार्बन पे जुड़े हैं, इसलिए इन अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें अमीन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है और अल्फा पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप इन अमीनो एसिड को पानी में डालोगे तो होगा क्या, पानी में डालने पर ये जो एसिड है ये अपना H+ लूज कर सकता है, ये हाइड्रोजन लूज हो सकता है। जैसे ही हाइड्रोजन लूज होगा तो क्योंकि NH2 जो कि बेस है वो H+ को गेन कर सकता है, तो ये NH2 H+ को गेन करके बना लेगा NH3+ और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप H को लूज करके बना देगा CO- ग्रुप। तो ये जो पूरा हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है इसे बोलेंगे ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन को तुम जरा ध्यान से देखो तो ये न्यूट्रल है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो हाइड्रोजन लूज करके कार्बोक्सिलेट बना चुका है, और जो अमीन ग्रुप था वो उस हाइड्रोजन को गेन करके NH3+ बना चुका है। पर क्योंकि यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नंबर में बराबर है, तो ये अभी न्यूट्रल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्पीशी बनी है इसे ही हम लोग ज़्विटर आयन बोलते हैं। ज़्विटर आयन के बारे में कुछ और बातें याद होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? दरअसल में जो हम लोगों ने ज़्विटर आयन बनाना है ये न्यूट्रल आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर पीएच पर। भाई ये जो ज़्विटर आयन आपने बनाया है, ठीक है, ये न्यूट्रल रहेगा, यानी ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर रहेंगे, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए हमारे सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। हर अमीनो एसिड के लिए ये अलग अलग पीएच होता है, सेम पीएच पर ऐसा नहीं मिलता है। तो जिस भी पीएच पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का ज़्विटर आयन न्यूट्रल आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा उसे ही हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसे मेंटेन करने का फायदा यह होता है कि इस पॉइंट पर जो अमीनो एसिड है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है, और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से उन्हें आसानी से सेपरेट करा जा सकता है। तो इसीलिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी अगर छोटी मोटी और बात करी जाए तो जो अमीनो एसिड्स ज़्विटर आयन के फॉर्म में होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये सारी बातें दरअसल में ज़्विटर आयन को लेकर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खास तौर पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।